श्रुत देवता स्वरूपा भगवती जिनवाणी सरस्वती देवी माता को भावपूर्ण वंदन। पूर्व शताब्दी के ज्ञानी ध्यानी तपस्वी धर्म धुरंधराचार्य चारित्र चक्रवर्ती परम श्रद्धेय शांति सागर मुनिराज नमोस्तु। दीक्षा शिक्षा गुरु आचार्य विद्यासागर महाराज को नमस्ते। तो पूर्व सत्र में अपन ने समझा था कि भगवान के 10 जन्मातिशय और 10 केवल ज्ञानातिशय के उपरांत तीर्थंकर को 14 देवकृत अतिशय भी होते हैं। तो उन देवकृत अतिशयों में जो प्रथम अतिशय था वो मागध देवकृत था। वो क्या करते हैं मागध देव? भगवान की दिव्य ध्वनि श्रोताओं के कानों में जाती है, लेकिन वो देव उस दिव्य ध्वनि को उनकी भाषा में रूपांतरित कर देते हैं। और ये शक्य है कि वो अवधि ज्ञान से जान लेते हैं कि किसकी कौन सी भाषा है और किसकी कितनी पात्रता है। और दिव्य ध्वनि में तो सब कुछ भरा ही हुआ है, तो उसमें से जो जिस योग्यता को लिए हुए हैं उसको उसके योग्य उपदेश मिल जाता है। इसलिए एक बार एक सज्जन ने प्रश्न किया था कि जब दिव्य ध्वनि भगवान की सभा भूमि पर उपस्थित 12 कक्षों के सारे प्राणी सुनते हैं, तो फिर यहाँ आज शास्त्र स्वाध्याय पर प्रतिबंध क्यों? कई ऐसे ग्रंथ हैं जो सब लोगों को पढ़ना मना है। प्रायश्चित ग्रंथ सब लोग नहीं पढ़ सकते, और जो रहस्य ग्रंथ है, मंत्र शास्त्र वगैरह हैं, उसको पढ़ने की भी सबको अनुमति नहीं है। और अभी हमने एक श्लोक सुनाया था नीति सार का कुछ दिनों पहले, आर्यकाणाम गृहस्थानाम शिष्याणाम अल्पमेधसाम न वाचनीयम पुरतः सिद्धांताचार पुस्तकम। सिद्धांत ग्रंथ और आचार शास्त्र, इन दो का वाचन आचार्य परमेष्ठी मंद बुद्धि आर्य का, मंद बुद्धि गृहस्थ और मंद बुद्धि मुनि एलक क्षुल्लक क्षुल्लिका इनके सामने न करे। तो शंकाकार का अभिप्राय संभवतः यह रहा होगा कि इस समय पंचम काल चल रहा है, तो हो सकता है किसी ने अपनी बुद्धि से ये नियम जोड़ दिए हो, क्योंकि समवसरण में तो सबको मिलता है। समाधान क्या है? समाधान आप सुन चुके हैं। समाधान ये है कि सबको नहीं मिलता। समवसरण में जिसकी जितनी पात्रता होती है उसको उतना ही मिलता, उससे ज्यादा नहीं मिलता। तत्तद अभीष्ट वस्तु कथकम। क्या लिखा है कि समवसरण में जो दिव्य ध्वनि होती है वो वहां उपस्थित प्रत्येक श्रोता के लिए उसके कल्याण को बताने वाली होती है। सबके लिए एक जैसी दिव्य ध्वनि नहीं होती। दिव्य ध्वनि भले एक है, लेकिन मिलती अपने पुण्य और अपनी पात्रता के अनुसार। ये आचार्यों का कथन है, और अपना इतना साहस नहीं है कि पूर्वाचार्यों के कथन पर संदेह करके उस पर कोई तर्क उठा सके। इतनी क्षमता, इतना साहस अपने पास नहीं है, कम से कम हमारे पास। और किसी के पास हो तो फिर उसका वो जाना है, अपन कुछ नहीं कहते किसी के विषय में। लेकिन पूर्वाचार्यों के वचनों पर शंका करना
अपनी क्षमता से बाहर है। तो अगर उन्होंने लिखा है कि सबको अपने अपने योग्य उपदेश मिलता है, उनको अपने अभीष्ट वस्तु का कथन करती है दिव्य ध्वनि, तो करती है। और दिव्य ध्वनि की दिव्यता बढ़ जाती है ऐसा मानने पर, क्योंकि सामान्य ध्वनि जो होती है वो एक बार में एक कथन करती है, दिव्य ध्वनि एक बार में अनेक कथन कर सकती है। दिव्यता बढ़ गई ना, है ही वैसी दिव्य ध्वनि। तो इस सारवार्ध मागधीय भाषा में अपन ने ये समझा कि एक तो सार यानी वो दिव्य ध्वनि सर्व कल्याणी होती है, सबका कल्याण करने वाली होती है। अब वहाँ अगर कोई कौवा भी आकर के बैठ जाए समवसरण में, तो भी उसके लिए भगवान की दिव्य ध्वनि कल्याणकारिणी होगी, उसको बराबर समझ में आएगी भगवान की दिव्य ध्वनि, जो उसके योग्य है, जो उसकी। देखो, सब प्राणियों के ज्ञानावरण संबंधी क्षयोक्षम एक जैसे नहीं होते। अभी जब हम 2020 में श्रवण बेलगोल चौमासा कर रहे थे, तो वहाँ एक घटना हो गई थी। वहाँ पर एक बुलबुल पक्षी का घोंसला नीचे गिर गया था। तो उसमें से जो 3 बच्चे थे वो यहाँ वहाँ थे, और वो जो माँ थी और जो उसके पिता थे वो बड़े आकुल व्याकुल हो रहे थे। तो फिर हमसे रहा नहीं गया, फिर हमने उन बच्चों को उसमें घोंसले में रखवा करके फिर ऊपर वापस कहाँ रखना, तो जहाँ घोंसला था वहाँ रखने की स्थिति नहीं थी, तो फिर दूसरी जगह रखा, उसी वृक्ष पर दूसरे स्थान पर रखा। लेकिन वो जो माता पिता थे वो उस वृक्ष पर तो आए, लेकिन वो समझ नहीं सके कि ये दूसरी जगह हमारे ही बच्चे हैं, क्योंकि उनको ये धारणा थी कि ये हमने जहाँ घोंसला बनाया था वही हमारा क्षेत्र है, वो दूसरा है, वो दूसरा स्थान है। तो वो बच्चे बेचारे भूखे प्यासे हैं, और फिर वो माँ बाप उनको वहाँ जा नहीं रहे हैं उनके पास। तो फिर हमने कहा कि नहीं, इसको उठा करके वापस उस स्थान पर रखो जहाँ से वो पहचान सके कि ये हमारे बच्चे हैं। तो फिर वैसा किया। ऐसा करने में कम से कम 1-1.5 घंटे लग गए। हमने खड़े खड़े वहीं सामायिक की। तो फिर अंत में जब उसको वहाँ यथास्थान किया, तब फिर उन्होंने अपने बच्चों को पहचाना और फिर उनको भोजन वगैरह दे करके फिर वो 5 दिन के अंदर तो उड़ने लगे और फिर व्यवस्थित हो गए, प्रकृति में सेट हो गए। अब तो उनके पोते परपोते सब हो चुके होंगे बड़े हो गए होंगे। हर साल वो जो नई पीढ़ी है वो आगामी वर्ष फिर एक नई पीढ़ी को जन्म देती है। ये पक्षियों में एक सामान्य क्रम रहता है। तो सार्वार्ध मागधीय सबके लिए कल्याणकारिणी होती है दिव्य ध्वनि। फिर आदि भाषा देश भाषा होती है। मतलब देखिए, दिव्य ध्वनि में क्या क्या होता है उसका वर्णन किया उन्होंने प्रभाचंद्र आचार्य महाराज ने। ग्रंथ का नाम है क्रियाकलाप, और उसके अंतर्गत जो नंदीश्वर भक्ति है उसमें भगवान के 34 सतीशों का और 8 प्रात्यार्यों का वर्णन है, और तीर्थ विहार का भी वर्णन है। तो उसमें ये चर्चा आई है कि ये देवकृत 14 अतिशय कौन से होते हैं, उसका वर्णन है। तो उसमें उन्होंने लिखा है कि तो सर्व कल्याणकारी भाषा होती है, पर उसमें आदि भाषा वहाँ जहाँ पर समवसरण लगा है वहाँ की स्थानीय भाषा रहेगी, और आदि भाषा सर्वभाषात्मक रहेगी। वहाँ जितने श्रोता उपस्थित हैं वो नागलोक की भाषा भी भगवान बोलेंगे, धरणेन्द्र पद्मावती वगैरह जहाँ रहते हैं, क्योंकि वो भी आते हैं समवसरण में। फिर ज्योतिर्लोक की भाषा भी बोलेंगे, जहाँ ज्योतिष के देव रहते, सूर्य चंद्रमा आदि, वो भी आते हैं भगवान के चरणों में, उपदेश सुनते हैं, वो धर्म लाभ लेते हैं, भक्ति करते हैं। और फिर कल्पवासी वैमानिक देवों की भाषा भी बोलेंगे वो। तो
सारे असंख्यात देव रहते हैं, संख्यात तिर्यंच होते हैं, संख्यात मनुष्य होते हैं, और उनका संख्यातवा भाग मुनिराज होता है। मुनिराज बहुत कम होते हैं, फिर उनसे अधिक आर्यिकाएं, श्राविकाएं और मनुष्य तो होते ही हैं, फिर तिर्यंच उनसे अधिक होते हैं, और देव असंख्यात होते हैं। सर्वाधिक देव ज्योतिष्क देव होते हैं, और इसीलिए वो कहते हैं, शास्त्रों में लिखा है, अल्प बहुत्व मार्गणा में, ये अल्प बहुत्व अनुयोग द्वार में, मार्गणा तो 14 है, तो अनुयोग द्वार में लिखा है कि सबसे अधिक सम्यक दृष्टि जीव कहाँ है? देवगति में सबसे अधिक सम्यक दृष्टि जीव कहाँ है? तो बोले ज्योतिष देवों में सर्वाधिक सम्यक दृष्टि जीव ज्योतिष के देवों में। फिर क्रमशः कम 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 करते करते फिर सर्वार्थ सिद्धि में तो संख्या आता है, 30 अंक प्रमाण गिनती है सर्वार्थ सिद्धि के देवों की। मनुष्य 29 अंक प्रमाण है, तो उनसे 1 अंक अधिक है। जैसे 9 की संख्या 1 अंक प्रमाण है, 10 की संख्या 2 अंक प्रमाण है। यूनिट्स, टेंथ्स, हंड्रेड्स ऐसे चलती है ना, तो वो बात है। तो सर्वार्थ सिद्धि के देव मनुष्य गति के जो पर्याप्तक मनुष्य हैं उनसे 1 अंक संख्या प्रमाण अधिक है, क्योंकि वहाँ संचय होता है। होते मुनिराज ही हैं, सर्वार्थ सिद्धि मुनिराज जाते हैं, शांतिनाथ भगवान, आदिनाथ भगवान, ये सब सर्वार्थ सिद्धि से आए हुए थे, लेकिन वहाँ की आयु 33 सागर है, यहाँ की आयु अधिकतम 3 पल्ले है। अब 10 कोड़ा कोड़ी पल्लों का 1 सागर होता है, तो 3 पल्ले की तो 1 कोड़ा कोड़ी पल्ले में भी कुछ गिनती नहीं लगती, तो नहीं के बराबर। और वो 33 सागर की आयु रहती है, वहाँ ये 30 अंक प्रमाण संख्या है। तो सबसे कम जीव वहाँ पर है सर्वार्थ सिद्धि में। देवगति के सबसे न्यूनतम सम्यक दृष्टि जीव सर्वार्थ सिद्धि में, फिर उनसे अधिक बाकी अनुत्तरों में, अनुदिशों में, ग्रैवेकों में, फिर नीचे स्वर्गों में, 16वें स्वर्ग में, 15वें स्वर्ग में, 14वें, 13वें, ऐसे क्रम से नीचे बढ़ते जाता है। सौरधर्म स्वर्ग में अधिक रहेंगे, और उससे अधिक भवनवासी, व्यंतर, और सबसे अधिक ज्योतिष देवों में रहेंगे। अल्प बहुत्व की बात है। तो अपन भगवान अरहंत देव का विवरण सुन रहे हैं, शास्त्रों से उसका व्याख्यान अपना चल रहा है यहाँ पर। तो भगवान के 34 अतिशयों में देवकृत प्रथम अतिशय सार्वार्ध मागधी भाषा है, और इस भाषा में सार्व यानी सबके लिए कल्याणकारी होगी ये भाषा। फिर आदि भाषा देश भाषात्मक, याद रखेंगे ना, या याद हो चुका है, बहुत लोगों को हो चुका है, फिर भी अंतिम बार दोहरा लेते हैं, तो फिर आगे कभी देखा जाएगा आज के दिन कि भगवान की जो दिव्य ध्वनि है वो जब लोगों के कानों में जाती है तो मागध देव उनकी भाषा में रूपांतरित कर देते हैं। तो दिव्य ध्वनि में सर्वभाषा रूप परिवर्तन की क्षमता है। जैसे चावल में भात बनने की क्षमता है, इसलिए चावल को भात बनाया जा सकता है, उसी प्रकार दिव्य ध्वनि में सर्वभाषा रूप परिवर्तन की क्षमता है, इसलिए दिव्य ध्वनि को सर्वभाषा रूप परिवर्तित किया जा सकता है। करते कौन है? तो मागध देव करते हैं, इसलिए उसको देवातिशय कहा गया है। तो आदि भाषा स्थानीय भाषा रहेगी और आदि भाषा सर्वभाषात्मक होगी। गरुड़ की भाषा भी बोलेंगे भगवान, उनकी दिव्य ध्वनि में गरुड़ की भाषा भी रहेगी, तो गरुड़ पक्षी को उनके कानों में अपनी भाषा में दिव्य ध्वनि सुनाई देगी। तो हम वो जो पक्षी का उदाहरण बता रहे थे वो ये था कि वो पक्षी अपनी संतान को स्थानांतरित होने पर नहीं पहचान पा रहे, उनके ज्ञानावरण का इतना क्षोभक्षम है, सोचो। तो फिर सभी जीवों को समोसरण में एक जैसे दिव्य ध्वनि कैसे मिल सकती है, जिसमें क्षयोपशम ही नहीं है ग्रहण करने का, वो कहां से ग्रहण कर पाएगा?
इसलिए गणधर देव सर्वाधिक ग्रहण करते हैं। जो हमने क्या कहा था, एक पद आपको बताया था, स्मरण है? जो गणधर देव ही ग्रहण कर पाते हैं, वो कौन सा पद था? और उस नहीं पद यानी उस वचनात्मक पद की बात चल रही है यहां पर। बीज पद स्मरण आया? ये शब्द हमने बोला था ना पहले। तो वो बीज पद गणधर ग्रहण करते हैं और बीज पदों से वो द्वादशांग की रचना करते हैं, बाकी दिव्य ध्वनि से नहीं करते। बीज पद में 12 अंग होते हैं, उसकी पूरी रचना करते हैं। और फिर वो द्वादशांग गणधरों से, जो प्रति गणधर है, मुख्य गणधर को गणधर कहते हैं, शीर्ष गणधर प्रति गणधर कहलाता है, उनको प्राप्त होता है द्वादशांग श्रुत ज्ञान। बड़े गणधर महाराज से बाकी गणधरों को प्राप्त होता है। जैसे महावीर स्वामी के समवसरण में, तीर्थंकर भगवान के समवसरण में बड़े गणधर कौन थे? इंद्रभूति गौतम गणधर थे। फिर उनके दोनों भाई जो थे, अग्निभूति वायुभूति, वो भी थे। और सबसे छोटे गणधर वैसे तो मेदार्य, सुधर्माचार्य आदि और भी गणधर थे। कुल 11 गणधर। नेमिनाथ भगवान के भी 11 गणधर थे, महावीर स्वामी के भी 11 गणधर थे। ऐसे 2 तीर्थंकरों के 11 गणधर हुए हैं। और सबसे कम गणधर पार्श्वनाथ भगवान के हुए। पार्श्वनाथ भगवान के 10 गणधर थे। तो महावीर स्वामी के जो छोटे गणधर, अंतिम गणधर थे, वो प्रभास देव थे और उनकी आयु मात्र 14 वर्ष की थी। कल्पना कर सकते हैं? अभी यहाँ कोई 14 वर्ष का बैठा भी नहीं होगा सभा में। वो गणधर थे। और गणधर की पदवी कितनी बड़ी है, इसका जब अपने को परिचय मिलेगा, नमो आर्याणम में अपन देखेंगे, वो समवसरण के आचार्य परमेश्वरी गणधर होते हैं। बहुत दुर्लभ पद है, महान पुण्य से प्राप्त होने वाला पद है। पूर्व भव की काफी बड़ी पुण्य साधना होती है, तब जाकर के गणधर पद की प्राप्ति होती है, और अति दुर्लभ है। और गणधरों में इतनी अधिक क्षमताएं होती है कि कोई कल्पना नहीं कर सकता। तो वो दिव्य ध्वनि में से बीज पदों को गणधर ग्रहण करते हैं, बाकी लोग नहीं ग्रहण कर सकते। तो इसी प्रकार दिव्य ध्वनि में और भी बहुत सारा विषय है जो सब लोग ग्रहण नहीं कर सकते। बड़े बड़े जो ऋषि मुनि हैं समवसरण में, जिनके अंदर क्षमता है, वो ग्रहण कर सकते हैं, सब लोग नहीं कर सकते। तो अगर कोई बुलबुल पहुंच जाए, जो वहां पर कर्नाटक में श्रवणबेलगोल में था, उस जाति का कोई बुलबुल अगर पहुंच जाए समवसरण में, तो समवसरण में तो सबके लिए प्रवेश है। अगर पहुंचता है तो उसके लिए क्या 10 करण का उपदेश समझ में आएगा? बंध, उदय, सत्व, उत्कर्षण, अपकर्षण, उदीर्णा, ये सारी बातें समझ में आएगी? संक्रमण, निधत्त, निकाचना, ये सारी बातें समझ में थोड़ी आ सकती है सबको। ये अभी यहां बैठे हुए लोगों को भी मुश्किल है समझना। तो वो छोटा सा पक्षी बेचारा, वो क्या करे? तो नहीं, जिनेंद्र भगवान ने कहा है कि जिन शासन में सबको शरण प्राप्त है, कोई मत घबराओ, सबको कल्याण की बात सुनने मिलेगी। फिर जब तुम्हें करना हो तुम कर लेना। पर यहां वो जो भगवान जो कुछ प्रदान कर रहे हैं, उस पर कोई प्रतिबंध नहीं है, वो देते रहेंगे। लेने वाला ले ले और अपना ले, जीवन के आचरण में ले आए, अच्छी बात है। वो उसके ऊपर, उसकी क्षमता पर है, उसके पुरुषार्थ पर भी है। सारवार्ध मागधीय, तो इसमें मगध देवों का उपकार है।
और जो भी सज्जन होते हैं, सर्वार्थ सिद्धि में एक सुंदर बात लिखी है बोधि दुर्लभ अनुप्रेक्षा में, कि जीवों में बहुत प्रकार के गुण होते हैं, लेकिन एक गुण बहुत दुर्लभ होता है। वो कौन सा गुण है? कि जिसके माध्यम से अपना उपकार हुआ है उसका आभार मानना। ये गुण बहुत दुर्लभ होता है। अक्सर लोग अपने माँ बाप के उपकार को भूल जाते हैं, और कुछ लोग तो ये कह देते हैं कि उनका कर्तव्य था, उनने पैदा क्यों किया, पैदा किया तो फिर निभाना पड़ता, अब हम अपने बच्चों को निभाएंगे। तो वही स्थिति होती है। फिर आपने जो उनके साथ बुढ़ापे में किया है वो आपके बच्चों ने देखा है, तो वो परंपरा जारी रखेंगे, याद रखना। क्या समझे आप? बच्चे सुनकर कम सीखते हैं, देखकर अधिक। तो अगर उनको ये देखने मिलेगा कि आप अपने माता पिता के साथ सद्व्यवहार करते हैं, तो फिर वो अपने माता पिता के साथ बुढ़ापे में सद्व्यवहार करेंगे। और अगर उनको ये देखने मिलेगा कि आप झिड़क देते हो, आप कठोर वचन बोलते हो, आप दुर्व्यवहार करते हो, आप ठीक से भोजन नहीं देते हो, आप उनको डांट देते हो, आप उनको घर से अलग करना चाहते हो, आप उनको वृद्धाश्रम में डालना चाहते हो और डाल रहे हो, तो वो सारी चीजें उसके अंदर इम्प्लांट हो जाती है। वो जो सीडी बनती है उनके अंदर, वो रीराइटेबल नहीं होती। वो परमानेंट सीडी होती है। तो फिर सेम वही चीज वो आपके साथ करता है। किसी अंग्रेजी लेखक ने लिखा है कि वृद्धों के प्रति आज आपका जो व्यवहार है वो आपका भविष्य है। कुछ समझ में आया? तो बुढ़ापे में जिसके साथ जो हो रहा है उसने अपने बुजुर्गों के साथ कभी वैसा किया है? इस जन्म में या किसी पूर्व जन्म में? क्योंकि बिना कर्म के फल नहीं मिलता। अब अफसोस करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि अफसोस करने से अतीत नहीं बदलता। अब कोई विद्यार्थी पढ़ लिख करके इंजीनियर बन जाए और उसके बाद फिर ऐसे बैठ करके सोचे कि अरे मैं डॉक्टर बनता तो अच्छा रहता, तो अब क्या होगा? डॉक्टर बनता तो अच्छा रहता। अरे जब मौका था तब कर लेते ना। पर फिर भी अगर समय है तो इंजीनियर बनने के बाद भी डॉक्टरी कर सकते हो। हम लोग जब पढ़ते थे मेडिकल में, तो फिर एक स्टूडेंट आए थर्ड ईयर में, तो हम लोग थोड़ा सोचने लग गए कि ये अच्छा है, एकदम थर्ड ईयर में कैसे आ गए। फिर पता चला कि ये पहले ही स्टूडेंट रह चुके हैं यहाँ पर, वो फर्स्ट सेमेस्टर तो क्लियर कर चुके हैं, इसलिए सेकंड सेमेस्टर में वो थर्ड ईयर में डायरेक्ट आ गए हैं। तो बोले कि कहाँ चले गए थे? तो बोले 10 साल के लिए कहीं गुरुकुल में या फिर कहीं ऐसे स्थान पर किसी गुरु के पास कुछ धर्म सीखने गए थे बोले, और अब इनकी इच्छा हुई है कि डॉक्टरी पूरी कर लेते हैं, तो पूरी कर रहे। तो ऐसा प्रावधान भी था उस समय, अभी क्या पता नहीं, आज के अपडेट्स पता नहीं क्या है। तो उस समय ऐसी स्थिति भी थी। तो देखो कई लोग ऐसे हैं जो 60 वर्ष के बाद महान बने। 60 वर्ष तक उनको कोई जानता ही नहीं था, और उसके बाद जैसे उनने नाम, अब ऐसे योग होते हैं अपने कर्मों के, पत्रिका में थोड़ी सी सूचना मिल जाती है उसकी कि भाई तुम्हारे 60 वर्ष तक तो ये आवरण रहेगा, उसके बाद ये आवरण हट जाएगा, उसके बाद फिर तुम्हारी प्रगति, तरक्की, कीर्ति सब कुछ होगी। तो वैसा होने लग जाता है।
कई ऐसे देश के बड़े नेता हुए हैं जिनका नाम तक कोई नहीं जानता था और बाद में दुनिया उनको जानने लगी। ऐसे कई लोग हुए हैं। तो वैसे भी योग होते हैं। तो इसलिए निराश होने की तो बात नहीं है, पर अफसोस नहीं करना है। अतीत में जो कर लिया हो गया। अब अगर कोई ऐसा खेदपूर्ण कार्य किया है आपने, तो फिर उसका प्रायश्चित अवश्य करना, क्योंकि चने के बराबर ऋण भी चुकाए बिना छुटकारा नहीं है इस संसार से, ये याद रखना। चने के बराबर। और अपन मन वचन काय और कषाय से क्या क्या कर डालते हैं। अपन कितने ऋण ले रहे हैं रोज, कब उतारेंगे? तो इसलिए अगर कुछ याद आए अपने को कि मैंने कोई ऐसी गलती की थी जिसका मुझे प्रायश्चित करना उचित रहेगा, तो फिर सच्चे दिल से गुरु के सामने जाकर 10 दोषों से रहित अपनी उस गलती की आलोचना करके प्रायश्चित ले लेना। और प्रायश्चित लेने के बाद, जैसा आगम कहता है, प्रायश्चित से पाप धुलते हैं, धुलेंगे। पश्चाताप से नहीं धुलेंगे। पश्चाताप से प्रायश्चित की तैयारी होगी। और प्रायश्चित खुद तप है, उससे पाप कटेंगे, उससे पाप धुलेंगे। हर सज्जन को गलती पर पश्चाताप होता है। ये सज्जनता का लक्षण है कि गलती करने के बाद सज्जन पछताते हैं। दुर्जन सोचते हैं तो हो गई, क्या है। ऐसी होती है दुर्जनों की दशा। लेकिन जो सज्जन होते हैं उनको अफसोस होता है कि मेरे से गलती हुई, नहीं, मुझे सुधार करना होगा। जो अपराध हुए हैं उनका दंड स्वीकार करना होगा, जो भूल हुई है उनको सुधारना होगा। और यही तो मनुष्य जीवन है जहां पर ये सब पॉसिबल है, संभव है। अंतिम सांस तक अपन कुछ नया सीख सकते हैं और अपना सुधार कर सकते हैं। सबसे बड़ा क्षेत्रफल कौन से क्षेत्र का है? समुद्र का, धरती का, आकाश का, किसका? तो अगर अपन अपने अंदर देखें तो सबसे बड़ा क्षेत्रफल सुधार का। बहुत गुंजाइश है उसमें। प्रतिदिन हर जगह आप देखोगे कि कहीं ना कहीं हम सुधार कर सकते हैं। अब क्या होता है कि कुछ संस्कार पड़ जाते हैं तो सुधरना चाहते हैं, लेकिन फिर से चूक हो जाती है। पर अगर उसको अपन अपने, आचार्य ने कहा था एक बार कि अपने मन को डांटना मत। मान लो गलती सुधार करने का आपने भाव किया, उसके बाद फिर से गलती हो गई, तो मन को डांटना मत। मन को प्रेम से कहना कि अब आगे और सावधान रहना। हो सकता है 1-2 बार और चूक हो जाए, लेकिन आप जितनी बार उसको प्रेम से बोलेंगे तो उसको अच्छा लगेगा। और जो चीज़ अच्छी लगती है उसको करने का मन होता है, और फिर वो काम होने लग जाएगा। तो ये पहला अतिशय सार्वार्ध मागधी भाषा था। दूसरा अतिशय सर्व जनता विषया मैत्री। समोसरण में जितने भी जीव जंतु होंगे सब एक दूसरे के मित्र हो जाएंगे। वहां कोई किसी का शत्रु रह ही नहीं सकता। सब एक दूसरे से मित्रता को प्राप्त हो जाते हैं। ये भगवान का प्रभाव है और देवों का अतिशय है। देव लोग ऐसा कुछ कर देते हैं कि वो सब मित्र हो जाते हैं। इसलिए इसको 14 देवातिशयों में गिना गया है। सर्व जीवों में मैत्री उत्पन्न हो जाती है। फिर अब 12 अतिशय और शेष है, उनका विवरण आगामी सत्र में देखते हैं। जैनम जयतु शास्त्र। शास्त्र पठन में मेरे द्वारा यदि जो कहीं कहीं
प्रमाद से कुछ अर्थ वाक्य पद मात्रा छूट गई। सरस्वती मेरी उस त्रुटि को कृपया क्षमा करें और मुझे कैवल्य धाम में माँ अविलंब धरे। वांछित फलदात्री चिंतामणि सदृश मात तेरा, वंदन करने वाले मुझको मिले पता मेरा। बोधि समाधि विशुद्ध भावना आत्म सिद्धि मुझको मिले और मैं पा जाऊं मां मोक्ष महासुख को।